हम सब का मन माया का बना हुआ है, अनादिकाल से संसार में आसक्त रहा है। इसलिए मन में अनेक दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं। संशय, प्रमाद, आलस्य, अश्रद्धा, निरुत्साह, नेगेटिविटीज जिसको कहते हैं, ये भी अनादिकाल से अपना घर बनाए हुए। तो इनको काउंटर करने के लिए हमें उत्साह रूपी गुण का विकास करना। तो उसी को विकसित करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू उत्साह युक्त होके चल। जैसे तूने बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, ऐसे ही अंदर संदेह रूपी शत्रु पर भी विजय प्राप्त करके अपने कर्म, अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त हो। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ, कैब्लं मास्मगमः पार्थ, नैतद्वैयुपपद्यते, नैतद्वैयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो श्री कृष्ण ने पहले तो अर्जुन को कहा कि तू किस प्रकार के विचार रखता है अर्जुन, ये शोभा नहीं देता। अब एक श्रेष्ठ शिक्षक के समान वे अर्जुन के उत्साह को बढ़ा भी रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उसे कहते हैं पार्थ। उसकी माँ पृथा कुंती का नाम ले रहे हैं कि तू कुंती का पुत्र है, याद दिला रहे हैं। और अर्जुन के पिता, अर्जुन इंद्र से वरदान प्राप्त करने पर प्राप्त हुआ था। अर्जुन के पिता तो इंद्र हैं, स्वर्ग के सम्राट, ऐसे यशस्वी, ऐसे वीर्यवान। तो अर्जुन, तेरे जब पिता ऐसे हैं, माता ऐसी है, तो तुझे यही शोभा देता है कि तू अपने पराक्रम को, अपने कर्तव्य को छोड़ मत। ये पहले उसको डांट के उसमें ज्ञान की भूख पैदा की, अब उत्साहित कर रहे। अगर किसी को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना है तो उत्साह, हौसला, ये एक बहुत आवश्यक गुण होता। अगर कोई मन में दुर्बलता रख ले तो हिम्मत हार जाता है, नहीं साहब ये तो बेकार। हमारे पास कई लोग संसार में परेशान होते हैं, लड़के लोग, तो उससे भाग जाने की मंशा से वो आ जाते हैं, स्वामी जी हमको भी बाबा जी बना दो। हमको पता है कि ईश्वरीय क्षेत्र में कष्ट मिलेगा, यहाँ से भी भागेंगे। अरे यहाँ भी कष्ट है, उसी से भागने के लिए तो हम बाबा जी बने थे, इससे तो अच्छा फिर संसार में चलो। तो कष्ट से भागना नहीं है, अपने हौसले को बढ़ाकर और उसका सामना करना, ये साधक का गुण है। तो श्री कृष्ण साथ ही अर्जुन को यहाँ परंतप भी कहते हैं। अर्जुन, परंतप मतलब अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। तो अर्जुन, शत्रु तेरे मन के अंदर भी बैठा हुआ है, उस पर भी विजय प्राप्त कर।
हम सब का मन माया का बना हुआ है, अनादिकाल से संसार में आसक्त रहा है। इसलिए मन में अनेक दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं। संशय, प्रमाद, आलस्य, अश्रद्धा, निरुत्साह, तो ये मन के अंदर ये नेगेटिविटीज जिसको कहते हैं, ये भी अनादिकाल से अपना घर बनाए हुए। तो इनको काउंटर करने के लिए हमें उत्साह रूपी गुण का विकास करना। तो उसी को विकसित करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू उत्साह युक्त होके चल। जैसे तूने बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, ऐसे ही अंदर संदेह रूपी शत्रु पर भी विजय प्राप्त करके अपने कर्म, अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त हो। ये उत्साह का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे मन में आता। बहुत शताब्दी पहले की कथा है। दो छोटे से राज्यों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस राज्य के 100 सैनिक थे, उस राज्य के 400 सैनिक थे। तो इन लोगों ने आपस में अपने सेनापति से विचार किया कि ये तो हमसे 4 गुना अधिक हैं और ये हमको परास्त करेंगे, तो इनसे युद्ध करने का कोई लाभ है क्या? तो विचार किया कि हमारे जो पुराने सेनापति हैं, जो अभी निवृत्त हैं, उनसे जाकर उनकी सलाह लें। पूर्व सेनापति के पास गए और कहा, महाराज अब क्या मार्ग सही है, हम युद्ध करें कि ऐसे ही हार मान जाएं? तो वो पुराने सेनापति ने कहा, पहले ये पता लगाएं कि तुम्हारी युद्ध में जीत होगी या नहीं। अगर होगी तो फिर जरूर युद्ध करो। तो कैसे पता लगाए महाराज? उन्होंने कहा, हमारी जो ग्राम ठकुरानी है उनसे पता लगाते। कैसे पता लगाओगे? ये सिक्का है मेरे हाथ में, इसको मैं उछालूंगा, यदि सिर आया इसका मतलब ठकुरानी इशारा कर रही है तुम्हारी जीत होगी, चलो युद्ध करो। और अगर इसकी पूंछ आई तो इसका मतलब ठकुरानी का इशारा है कि तुम्हारी हार होगी, बेकार है। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। तो इन्होंने सिक्का उछाला, सिर आया। उन्होंने कहा देखो, ठकुरानी कह रही है तुम्हारी जीत होगी। अब इन लोगों का उत्साह बढ़ा और ये जब बुद्धि में बैठ गया हम तो जीतेंगे ही, वे चले युद्ध के लिए। खूब धुआंधार लड़ाई की और दूसरी सेना को परास्त करके भगा दिया। वे वापस आए, वो पुराने सेनापति के पास कहा, महाराज आपकी सलाह बहुत बढ़िया रही, ठकुरानी ने एकदम सही हमको भविष्यवाणी दे दी। तो सेनापति ने कहा, पहले सिक्के को तो जरा देखो। वो सिक्के को देखा तो दोनों तरफ सिर था। उन्होंने कहा, जब दोनों तरफ सिर है तो ठकुरानी ने क्या कहा? सेनापति ने कहा, ठकुरानी का कहना यही था कि जब तुम इस विश्वास के साथ चलोगे हम अवश्य सफल होंगे, और उस उत्साह के साथ प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे हाथ जरूर सफलता लगेगी। और जो लोग पहले से निराश हो जाते हैं, विद्यार्थी, नहीं मैं तो पास नहीं होऊंगा, तो अपने हार की नींव पहले से बना लेते हैं। जो लोग लॉन्ग जंप करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में बच्चे लोग लॉन्ग जंप करते हैं, तो उसमें कुछ लोग जब भागते हैं तो कूदने के बजाय वो भागते जाते, उनका कूदना मिसफायर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
उनके मन में विचार आ जाता है, इतना मैं नहीं कूद पाऊंगा, तो ये ही घातक बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम युक्त फटकारने के पश्चात अब अर्जुन का हौसला बढ़ा रहे हैं। अरे पार्थ, परंतप, तो अपने मन के अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर। तो चौथे श्लोक में अब अर्जुन अपने मन की दुविधा को, उसके अंदर क्या शंका आई है, ये चौथे श्लोक से आगे वो बताता है। कथम भीष्ममहं संख्ये, कथं भीष्ममहं संख्ये, द्रोणं च मधुसूदन, द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, पूजार्हा वरिसूदन, पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहता है कि महाराज, जिन लोगों से मुझे युद्ध करना है, भीष्म, द्रोणाचार्य, ये तो मेरी पूजा करने के योग्य हैं। इनके तो गाली देना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, इनको मारने की सोचना भी अपराध। तो इस युद्ध में जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, उन पर मैं बाण लेकर मारूं, इस विचार को सोचते ही मेरा हृदय कांपने लगता। और अगर मैं मार कर राज्य प्राप्त भी कर लूंगा, मेरे हाथ तो खून से लदे होंगे, ऐसे राज्य से मुझे क्या सुख मिलेगा। अर्थात हे श्री कृष्ण, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध में जीतना श्रेष्ठ है या हार जाना श्रेष्ठ। मुझे तो लगता है कि हार जाए वही ठीक है, इसके बजाय कि ऐसी सफलता का बोझा अपने सिर पर रखकर चले। ये अर्जुन ने चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में अपना संदेह व्यक्त करता है। उसके बाद सातवें श्लोक पर चले। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।